हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इंडियन इको सेकंड चैप्टर आगे कवर करेंगे। सक्सेस अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग चल रहा था। 5 चैप्टर हम इसके पढ़ चुके थे। 6th पे आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लानिंग का जो प्लानिंग कमीशन था उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में देखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर द की एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें आती हैं। ड्यूरिंग प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इसमें क्या हुई? सिग्निफिकेंट ग्रोथ। Here are few examples. Indian Railways has become one of the world's largest railway network. सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बना। Installed power generation capacity which was 2300 megawatt in 1950 to 51 increased to 3,56,818 megawatt. इतना इंक्रीज हो गया up to 31st March 2019. A revolutionary growth of IT sectors has earned India the distinction of a global player of international market. ठीक है, तो IT सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। नेक्स्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा? हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर द की एलिमेंट्स आर द की पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज हैव रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम। दोनों चीज़ों में इंक्रीज हुआ, हेल्थ और एजुकेशन दोनों में। It is owing to expansion of health facility that death rate has come down to 6.3% in 2017 from 27 per thousand in 1951। ठीक है, तो 27 पर थाउजेंड पे एक्सपायर हुआ करते थे पहले, अब 6.3 पर थाउजेंड पे डेथ होती है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज राइजन फ्रॉम 32 years in 1951 to 69.4 years in 2018। ठीक है, यानी कि पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जितना टाइम वो जीते थे एवरेजली वो रेट थी 32 ईयर्स, और इंक्रीज होकर कितनी हो गई है 2018 में 69.4%, 4 ईयर्स। एज रिगार्डेड एजुकेशनल फैसिलिटीज ऑफ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज 3-fold। तो 3 मल्टीप्लायर 3 कितना इंक्रीज हो गया? 3 टाइम्स इंक्रीज हो गए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। दैट ऑफ कॉलेज में जाने वाले 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए 1951 में। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा? पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग प्लान्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा। इन द डिफरेंट 5-year प्लान्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। इन द सिग्निफिकेंस टू नोट दैट ड्यूरिंग 11th प्लान अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम डाउन फ्रॉम 8.3% इन 2004 and 5 to 5.6% इन 2011 and 12। ठीक है, तो 8.3 से कितनी डिक्रीज हो गई? 5.6 तक आ गए। 8 इंक्रीज 6.9 इन 18-19 प्रोजेक्ट फिगर। ठीक है, 6.9 तक इंक्रीज हो गया अब रिसेंट ईयर में। अब दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। पहले क्या होता है, एक बार इतनी घट गई थी एम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट। द 12th 5-year plan गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 million एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट का टारगेट क्या था? 50 million एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या इफेक्ट हुआ? ड्यूरिंग प्लान्स द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। फॉलोइंग फैक्ट प्रूव दिस पॉइंट। 1948 to 49 में फॉरेन ट्रेड वाज 792 करोड़। कितने रुपए का फॉरेन ट्रेड किया कर देते हैं, बट 2018-19 में हम 59 लाख समथिंग का करोड़ का टर्नओवर आने लगा। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैव सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। प्रायर टू प्लानिंग कमीशन से पहले वी वर लार्जली एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते थे मेनली इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, जो इनपुट होती थी उसको, यानी कि रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट किया करते थे। इंपोर्टिंग फिनिश गुड को इंपोर्ट किया करते थे। नाउ द पैटर्न इज ग्रेजुअली रिवर्सिंग। धीरे धीरे पैटर्न रिवर्स हो रहा है। अब हम एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स को, ठीक है, और कुछ रॉ मटेरियल मंगाते हैं, और मतलब इंपोर्ट अपना कम हो रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दिस चेंज इन कंपोजिशन इज सिग्निफिकेंटली मार्क्ड इन द एरा ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स को भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। दिस इज अ साइन ऑफ इंडियाज इमर्जिंग टू एन इंडस्ट्रियल नेशन। ठीक है, तो इंडिया को इम्प्रूवमेंट हो रही है किसमें? इंडस्ट्रियल नेशन में। इन शॉर्ट इंडियन इकोनॉमी हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ
along with significant structural change during the period of planning. The change is happening across all sectors of the economy. हर एक सेक्टर में similar growth हो रही है. Also, growth is being reflected in higher and higher standard of living of people. People का standard of living increase हो रहा है जिसकी वजह से however there are certain dark spots. कुछ dark spot हुआ करते हैं pointing to a failure of planning in India. This is what we discuss in the following section. ठीक है, तो failures भी है जिसके साथ पॉजिटिव पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं. सक्सेस किस वजह से हुआ प्लानिंग कमीशन, और फेलियर्स के रीजन पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ रहेगी, क्या क्या चीज़ नेगेटिव इफेक्ट हुए प्लानिंग कमीशन की. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि उन्होंने पॉवर्टी को छोड़ दिया. बेसिकली क्या हुआ कि उनके जितने एफर्ट्स थे उसके बाद भी पॉवर्टी रह गई. एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग को रिमूव करना सेंट्रल एम हुआ करता था. बट दिस इज वेयर वी स्टैंड. In India, 21.9% of the population still lives below the poverty line. Poverty line से below कितने परसेंट people हैं? 21.9%. These are those people who are not getting even the essentials of life, food, shelter and clothing. जिनको ये भी नहीं मिल रहा है. Amazingly, nearly 50% of those who are absolutely poor in the world are living in India. ठीक है, तो 50% जो वर्ल्ड में पॉपुलेटेड है, मतलब पुअर लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो इंडिया में रह रही है. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ता गया. बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल ऑफ द कंट्री इन द कंट्री बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 5-year plans. रियल इनकम ऑफ द पीपल हैज टेंडेड टू एरोड. ठीक है, तो खत्म होती चलेगी रियल इनकम. आल्सो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, इसमें डिवाइड कर दिया गया. दस टेंडेड टू राइज. फर्स्ट प्लान इज ओनली एक्सेप्शन व्हेन प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन. ठीक है, फर्स्ट प्लान में ये सब ठीक हुआ था कि जब प्राइस लेवल डिक्रीज हो गया था और अपनी इनकम्स इंक्रीज हो गई थी. इन ऑल अदर प्लान्स प्राइस इज रिकॉर्डेड एज स्टीप राइज, प्राइसेज में ज़्यादा इंक्रीज हुआ. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. ठीक है, जितने भी एफर्ट्स लगाए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही चली गई. वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड चैलेंजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट सब्सटीट्यूटेड. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं किया गया. एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन वर अनएम्प्लॉयड. दिस नंबर रोज टू ओवर 4 करोड़ इन द एंड ऑफ 11th प्लान. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता रहा. इन मार्च 2016 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज टू 4.35 करोड़. दिस इज emerging to be a serious cause of social unrest threatening the process of growth. ठीक है, नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो था वो इनएडिक्वेट था. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर, रोड्स, डैम, ब्रिज, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल continue to be inadequate despite of 67 years of planning. ठीक है, inadequate रहा, वो अच्छी प्रॉपर जितना होना चाहिए था उतनी ग्रोथ नहीं हुई. Subsequently actual growth has failed to match the target of the growth. जितना टारगेट था उतनी को अचीव नहीं कर पाया. Particularly shortage of power has been a serious constraint in the overall process of growth and development. ठीक है, shortage of power मेन कोज रहा इसका. नेक्स्ट आता है skewed distribution. Economic and social equality was considered as principal goal of planning. Principal goal क्या था? Economic and social equality लेके आनी है. Ironically, this has been the principal failure of the planning. But ऐसा नहीं हो पाया. India widening economic and social inequality, जिसमें इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी has compelled the government to offer reservation in jobs to the economically and social weaker section in the society. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिससे क्या हुआ, अब भी गवर्नमेंट को क्या देना पड़ा, इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन को बीच में कोटा सिस्टम लेके आना पड़ा. ठीक है, ब्रीफली एज ऑब्जर्व बाय एन एक्सपर्ट टीम ऑफ यूनो, the implementation of enforcement have been the principal shortcoming of planning in India. ठीक है, तो प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग थी इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट दोनों चीज़ें
अपने जो प्लानिंग कमीशन था उसकी शॉर्टकमिंग्स रही हैं। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर अ गुड डील ऑफ डेलिब्रेशन अंडर द टारगेट आर नॉट अचीव ड्यू टू इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिसऑनेस्टी, वेस्टेड इंटरेस्ट, रेड टेपिज्म एटसेट्रा। ठीक है, तो हम प्लान तो अच्छा करते थे बट उसको इन्फोर्स करने में फिजिबल नहीं हुआ था, अच्छे प्रॉपर वे में उसको फिजिबल नहीं कर पाए, बनाने लिए लागू नहीं कर पाए। It was owing to overall failure of the strategy of planning that in 1991 the government took a U-turn from the policy of control and regulation to the policy of market driving growth process। ठीक है, तो इसी की वजह से 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई गई उसमें क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेन की कैपिटल आने लगी और चीज़ें इंप्रूव होने लगी। रीडिफाइंड द वुल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर 6 फोकसेस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में चैप्टर 6 में बताया गया है। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, इसको कवर कर लेंगे।